नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहां पे आप सभी के साथ बात करूंगा IEX यानी इंडियन एनर्जी एक्सचेंज के स्टॉक के बारे में। इस स्टॉक में एक बार फिर से आप सभी को गिरावट देखने को मिल रही है और दोबारा अपने प्रीवियस लोस की तरफ जा रहा है ये स्टॉक। इस शेयर की बात करें तो इसमें एक खबर आई मार्केट कपलिंग की, जिसने इस स्टॉक को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया। 160 वाला शेयर आपके लिए सीधे गिरकर 116 रुपए तक आता हुआ दिखा, वापस से रिबाउंड करता है और 130-32 तक गया और अभी दोबारा से नीचे जा रहा है। 124.65 की आज की क्लोजिंग है। इस बीच में बहुत कुछ हो गया इस शेयर में। इस स्टॉक को लेकर रिटेल कैटेगरी काफी परेशान हो गई। हर्ष आनंद जैन जी ने इसमें बड़ी खरीदारी कर ली। ऑलमोस्ट 125 रुपए के भाव पर उन्होंने बड़े लेवल्स के शेयर बाय करे हैं। अभी मेरे दिमाग में नंबर याद नहीं है। 53 लाख शेयर्स आई थिंक उन्होंने बाय करे हैं इस स्टॉक के। तो बड़ी खरीदारी हुई। उसके बाद 130 तक गया। अराउंड 128 पे मैंने आप सभी के साथ शेयर करा कि ये लेवल मुझे लगता है दोबारा खरीद के बैठने का हो गया है और लेके बैठ जाओ इस स्टॉक को 2 साल के व्यू के साथ। लेकिन आपको खरीदना केवल और केवल 5% है अपनी टोटल पोर्टफोलियो का। ये वीडियो बनाने के पीछे का रीजन सिर्फ यही है कि अगर आपने मेरे कहने से लिया है या फिर आपने ऑलरेडी ले रखा है, जो भी पर्पस है, बस आपके पास है और आपको लॉस दे रहा है, तो एक चीज डेफिनेटली आप श्योर कर लेना कि आपकी पोर्टफोलियो में वेटेज जो है ना इस स्टॉक का 5% से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं इसके बारे में तो बताऊंगा ही बताऊंगा। पहले इस वेटेज को लेकर डिस्कशन कर लेते हैं। वेटेज 5% का क्या मतलब है? मान के चलो आपके पास बहुत सारे स्टॉक्स हैं और आपके डीमेट अकाउंट में, बैंक में नहीं, डीमेट अकाउंट में जो भी फंड पड़ा है टोटल करो उसका। मान के चलो मेरे पास कंपनी ए का शेयर 50,000 का है, कंपनी बी का शेयर 1 लाख का है, कंपनी सी का शेयर एक्स अमाउंट का है। इस तरीके से 5 लाख के तो मेरे पास शेयर पड़े हैं पोर्टफोलियो में। जो करंट वैल्यू है, आप लॉस या प्रॉफिट को कैलकुलेशन में मत लाना, करंट वैल्यू को लाना। एंड उसके बाद आप मतलब लॉस या फिर जो आपको लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है वो करंट वैल्यू होती है। एक होती है इन्वेस्टेड अमाउंट, एक होता है करंट अमाउंट। तो आप जो है ना करंट अकाउंट को मत देखना, इन्वेस्टेड अमाउंट को देखना। लॉस या प्रॉफिट वो हटा देना, इन्वेस्टेड अमाउंट के हिसाब से बात करना। उसके बाद आपके डीमेट में भी पड़ा है, मान के चलो 5 लाख रुपए और डीमेट में पड़ा है, तो टोटल 10 लाख रुपए हो गए आपके पास। दोनों को कैलकुलेट करा 10 लाख का 5% निकालोगे आप, जो कि होता है आपका 50,000। तो 50,000 से ज्यादा का निवेश IEX में मत करना। 1 लाख का टोटल पोर्टफोलियो, 5,000 का निवेश। अब मैं इतना कम क्यों बोल रहा हूँ, इससे क्या होगा, क्या बिगड़ेगा, यही मेरा मेन मोटिव है कि क्या होगा और क्या बिगड़ेगा। देखिए, बिगड़ने के लिए तो कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, लेकिन बनने के लिए यहाँ से 2 टाइम्स 3 टाइम्स हो सकता है ये शेयर। जिस बीच में आप कहोगे कि यार इससे क्या हुआ, तो बचे हुए जो पैसे हैं वो भी तो आपके कहीं ना कहीं इन्वेस्टेड होंगे ना, वो ऊपर नीचे कर सकते हैं। लेकिन ये स्टॉक अगर इनकेस ज्यादा गिरावट दिखाता है तो आप बेचोगे नहीं, क्योंकि आपका इन्वेस्टेड अमाउंट ही कम है। यही मेरा मेन पर्पस है, जिसकी वजह से मैं आपसे कह रहा हूं कि 5% से ज्यादा मत लगाना। एक्चुअली में जब पोर्टफोलियो बनती है तो वहां यही होता है कि 5 से 7% से ज्यादा मैं किसी स्टॉक में लगाऊंगा नहीं। लेकिन क्योंकि हम लोग किसी भी रूल और रेगुलेशन डिसिप्लिन को फॉलो ही नहीं करते, चाहे वो इन्वेस्टमेंट हो, ट्रेडिंग हो, पोजिशनल हो, कुछ भी हो, सिर्फ आना है, पैसा लेके लगाना है, लॉस करना है, जाना है और फिर मार्केट को उल्टा सीधा बोलना है। यही तो सबसे बड़ी गलती है। डिसिप्लिन नहीं है तो कुछ नहीं है। अब IEX के वापस से टॉपिक पे उठता हूं। ये आप समझ चुके होंगे कि भैया मैंने 5% क्यों बोला है, क्योंकि अगर ये स्टॉक गिरता है तो आप रोक पाओ, झेल पाओ उस गिरावट को। इसलिए ये स्टॉक दोबारा से, जैसे कि मैंने आपके साथ शेयर करा, इसने लो लगाया था 116 का, बट वो सिर्फ लो था, क्लोजिंग आई थी 122 के करीब की। ये स्टॉक अगर 122 के नीचे निकलता है तो दोबारा से 110 की तरफ जाने की तैयारी करेगा ये स्टॉक। रिपीट कर रहा हूं, अगर 122 के नीचे निकलता है तो 110 की तरफ जाएगा, जिस बीच में आप लोगों को बड़ा नुकसान होता हुआ दिख सकता है। बट क्योंकि हमने बहुत छोटा अमाउंट लगाया हुआ है, इसलिए हम टेंशन फ्री होकर होल्ड कर सकते हैं। 100 रुपए पे भी आ जाएगा तो भी होल्ड कर सकते हैं। यही मेरा व्यू तब था, यही व्यू अब है। क्या फ्रेश एंट्री? नहीं, बिल्कुल नहीं लेनी फ्रेश एंट्री। अब ये चार्ट पैटर्न पहले कंसोलिडेशन दिखा रहा था, लेकिन अभी बिगड़ता हुआ दिख रहा है। प्रीवियस टॉप को इस टॉप ने नहीं निकाला है। प्रीवियस टॉप लगा था आपके लिए 130 का, इस बार का टॉप 129 और घूम रहा है। और प्रीवियस लो जो था वो 126 था, उसको ब्रेक करके 124 गया है। तो अब 122 ब्रेक हुआ अगर शॉर्ट टाइम फ्रेम में, तो ये 116 और 110 रुपए तक के आपके लिए लेवल्स दिखाएगा, जहां मैं आप सभी को जो 5% ऑलरेडी लेके बैठे हो 2% और एवरेजिंग की राय दूंगा और फ्रेश एंट्री की भी राय दूंगा। बट अभी के लिए कोई राय नहीं है। ये स्टॉक क्या गिर सकता है, यहाँ से बिल्कुल दिख रहा है गिरने के लिए तैयार हो रहा है स्टॉक। फ्रेश राउंड ऑफ सेलिंग आते हुए दिख रही है इस स्टॉक में। ये क्लियर कट इंडिकेशन आ रहे हैं इसके चार्ट से, वो मैंने आप सभी के साथ शेयर कर दिया है। क्या इसमें शॉर्ट पोजीशन बनाई सकती हैं? नहीं भैया, शॉर्ट पोजीशंस के लिए बात नहीं कर रहा मैं, इन्वेस्टर्स के लिए बात करने आया था इस वीडियो में
जिन्होंने हमारे कहने से लिया है ऑलरेडी ले रखा है, बट इतना कहूँगा कि पहले से लिया पड़ा है तो लिमिटेड लेना, हमारे कहने से लिया तो लिमिटेड हमने कहा ही था। और एवरेज कब करना है वो भी मैं आप सभी के साथ बताऊंगा। फ्रेश एंट्री और एवरेजिंग अभी दोनों ही नहीं करनी है। तो ये मेरी तरफ से IEX के ऊपर वीडियो, होप आप लोगों को मैं समझा पाया हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।